तो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर फिर से सस्पेंस बनने लगा है। दरअसल शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की पंचायतों में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर रोक लगा दी है। अब राज्य निर्वाचन आयोग को फिर से पूरी प्रक्रिया को शुरू करना पड़ सकता है। देखिए, एमपी में पंचायत चुनाव पर सुप्रीम फैसला। चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक। जी हां, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर रोज कोई ना कोई उलटफेर देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षित सीटों पर रोक लगाई है। मतलब अब एमपी में होने वाले पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षित सीट सामान्य सीट मानी जाएंगी। इन्हें सामान्य सीट मानते हुए यहाँ पर चुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। कोर्ट ने नियमों का पालन नहीं होने पर चुनाव रद्द करने की भी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई अब 27 जनवरी को करेगा। वहीं बात करें मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निर्वाचन आयोग की दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि वर्तमान चुनावी प्रक्रिया 2014 के आरक्षण के हिसाब से चल रही है। जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, सरपंच, पंच के नामांकन भरवाए जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सब कुछ नए सिरे से करना होगा। देखिए, ये हमारी जानकारी में आया है कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुनवाई हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिए हैं उसकी प्रति अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही प्रति प्राप्त होगी उसका अध्ययन करके तदनुसार उसके पालन में आगे कार्रवाई हम करेंगे। बहरहाल इस पूरे विवाद के सियासी एंगल को भी समझेंगे, उससे पहले जानते हैं कि कमलनाथ सरकार में पंचायत चुनाव को लेकर क्या बदलाव किए गए थे। तो जानकारी के मुताबिक कमलनाथ सरकार ने सितंबर 2019 में बड़े फैसले लिए थे। एमपी में जिले से लेकर ग्राम पंचायतों तक का परिसीमन हुआ था। कमलनाथ के समय परिसीमन के बाद करीब 1200 नई पंचायतें बनी, जबकि 102 ग्राम पंचायतों को समाप्त कर दिया गया था। परिसीमन 2011 की जनसंख्या के आधार पर किया गया था। इसमें निश्चित जनसंख्या के आधार पर परिसीमन हुआ था। जिन जिला पंचायतों में जनसंख्या 5 लाख से कम थी, उसमें कम से कम 10 नए निर्वाचन क्षेत्र बना दिए गए थे। जनसंख्या ज्यादा होने पर अधिकतम 35 निर्वाचन क्षेत्र जिला पंचायत में बनाए गए थे। इसके बाद ग्राम पंचायतों का आरक्षण भी लागू हो गया था। तो कमलनाथ के समय हुए बदलाव को हमने देखा। अब पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस में विवाद क्यों है, ये जानते हैं। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव 2019 के परिसीमन के आधार पर हो, तो बीजेपी 2014 के परिसीमन के आधार पर चुनाव कराने की पक्षधर है। कांग्रेस आरक्षण रोस्टर 2019 के हिसाब से लागू करने की मांग कर रही है, जबकि बीजेपी का तर्क है कि 2020 में चुनाव नहीं हुए, इसलिए वो परिसीमन रद्द हो गया, लिहाजा 2014 के परिसीमन के हिसाब से पुराना रोस्टर लागू होगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो या फिर जबलपुर और ग्वालियर हाईकोर्ट में, हर दिन पंचायत चुनाव को लेकर कोई नया अपडेट आ रहा है, जिससे आम लोगों में भी काफी कंफ्यूजन है कि आखिर पंचायत चुनाव के किस नियम को लेकर किस कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो बता दें कि एमपी में पंचायत चुनाव को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दरअसल पंचायत चुनाव को लेकर अलग अलग याचिकाएं दायर की गई हैं। इसमें पंचायत चुनाव की वैधानिकता, शिवराज सरकार में लाए गए अध्यादेश, रोटेशन प्रक्रिया और परिसीमन को लेकर विवाद है। पंचायत चुनाव को लेकर सबसे पहले ग्वालियर खंडपीठ में सुनवाई हुई। वहां से मामला मुख्य खंडपीठ यानी जबलपुर पहुंच गया। जबलपुर में 9 दिसंबर को एक साथ सभी याचिकाओं की सुनवाई हुई। जबलपुर हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से मना कर दिया। तब याचिकाकर्ता मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए, लेकिन वहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ही मामलों में 2 अलग अलग कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता। इसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका पर अर्जेंट हियरिंग की अपील हुई। जबलपुर हाईकोर्ट के इनकार के बाद याचिकाकर्ता फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। बहरहाल मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान में 20 दिनों से भी कम रह गए हैं। ऐसे में शुक्रवार को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं कि क्या तमाम लेट लतीफी के बाद अब की बार भी पंचायत चुनाव समय पर हो पाएंगे। टीम न्यूज़ स्टे।